Hello friends, this is Pramod Pathak, your English trainer. Friends, क्या इंग्लिश भी आपकी सफलता की राह में बाधक है, रोड़ा है? तो बस आइए हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखिए। मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी का बोला हुआ बात को समझते हैं, इंग्लिश का मूवी देख के समझ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो अटक जाते हैं। Hi guys, this is Pramod Pathak, your English trainer. Today I'm going to teach you the structures of, it's a very important video, structures of sentences, videos number 5. A structure is subject plus is oblique am oblique are oblique was oblique were oblique a oblique n oblique the oblique noun. This structure is also very important for you all, for beginners. You to do practice at home. First of all, you see the video and write down all things, and whenever you have time you do practice. You know very well, practice makes man the perfect. So again I'm going to repeat this structure. Subject plus is oblique am oblique are oblique was oblique were plus a oblique n oblique the plus noun. For example, I'm a student. I am a student. मैं एक छात्र हूँ. सिन्हा is a doctor. सिन्हा is a doctor. सिन्हा एक डॉक्टर है. You are an Indian. You are an Indian. तुम एक भारतीय हो. This is an elephant. This is an elephant. यह एक हाथी है. अंग्रेजी में आर्टिकल्स का 3 भेद हैं, ए एन और द. इसमें ए एन का प्रयोग दोनों का अर्थ एक होते हैं. ए एन का यूज़ होता है, जानते हैं किसके साथ अल्फ़ाबेटिकल लगते हैं तो ए का यूज़ होता है, और वावल्स आते हैं तो एन का यूज़ होता है. अल्फ़ाबेटिकल में 5 वावल्स है, ए ई आई ओ एन यू. ये जब उच्चारण में आते हैं तो उनके आगे ए एन का प्रयोग होता है, और बाद बाकी कॉन्सोनेंट आते हैं तो उनके आगे ए का यूज़ होता है, और दोनों का मतलब होता है एक को इंडिकेट करना होता है, सिंगुलर को. इसलिए यहाँ पे इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है. एंड यू आर एन इंडियन, तुम एक भारतीय हो. इंडियन में ई का उच्चारण हुआ इसलिए यहाँ पे एन लगा है. एलिफेंट में भी ए का उच्चारण हुआ इसलिए ए एन का यूज़ हुआ है. दिस इज अ डॉल, यह एक गुड़िया है. विनोद इज एन इंजीनियर. विनोद इज एन इंजीनियर, विनोद एक इंजीनियर है. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वह प्रधानमंत्री थे, यानी आप कह सकते हैं कि वे प्रधानमंत्री थे. ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी. ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, वे विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं. Those books are costly. Those books are costly. वे किताबें कीमती हैं. दूर यदि रखे हुए बहुत सारे बुक्स, इसलिए those books are costly. आप नज़दीक बहुत सारे बुक्स रखे उनके लिए कह सकते हैं these books are costly. These books are costly. नज़दीक की बहुत सारी किताबों को इंडिकेट करके दिखाना हो तो आप कहेंगे these books are costly. और दूर में बहुत सारी किताबें हैं और उन्हें इंडिकेट करके दिखा रहे हैं तो आप कहेंगे Those books are costly. लास्ट वीडियो में आपने इसे सीखा है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे. Those boys were fair. वे लड़के गोरे थे. Those boys were fair. वे लड़के गोरे थे. तो फ्रेंड्स, आप के लिए मैं छोटे वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें. इसे नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें और परफेक्ट बनें. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे. यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए.
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे टॉपिक्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स आपके समझ में आ गए होंगे, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, यदि अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिखिए कि इस वीडियो का ये बात मेरी समझ में नहीं आया, मैं आपको जवाब दूंगा और आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।